से शादी मत करना। तुम तो मुझे हमेशा कहती थी कि तुम मेरी शादी कभी माया से होने नहीं दोगी, तो एकदम से क्यों? कि मैं नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती। दरवाजा बंद है ना, ट्राई करते हैं। दरवाजा खोलो प्लीज, हेल्प, हम यहाँ फंस गए हैं, प्लीज हेल्प हेल्प। देख क्या रहे हो, तुम भी कुछ करो ना, प्लीज हेल्प, वी आर ट्रैप्ड हियर। हेलो। मेरा बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स बाहर हैं और तुम और मैं अंदर। अरे दरवाजा खोलो, तुम नॉक करो ना, प्लीज हेल्प हेल्प। कोई है? योर होल फैमिली, तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेगा। और फिर तुम्हारे कॉलेज में कितनी बेइज्जती होगी, फिर तुम्हारा क्या होगा? भगवान ने बोलने के लिए मुंह तो दिया है, लेकिन उसके साथ साथ दिमाग भी दिया है। शादी में ना जरूर आना विद योर होल फैमिली। बाय। मैं रणवीर से प्यार करती हूँ। तो तू अभी इसीलिए इतनी हॉट है कि रणवीर माया से शादी करना चाहता है? पता तो मुझे शुरू से ही था कि तुम रणवीर से प्यार करती हो। वो प्राची की तरफ अट्रैक्ट हो गया था तो हमें लगा तुम उससे नफरत करती हो, पर यहाँ तो स्टोरी कुछ और ही है। यहाँ स्टोरी कोई चेंज नहीं हुई है, यहाँ पे बस एक बड़ा सा ट्विस्ट आ गया। अभी भी मैं रणवीर से ही प्यार करती हूँ, रणवीर उस प्राची से ही प्यार करता है। माया का एंगल ना कि कुछ तीसरा ही एंगल आ गया। मैं माया को लेके आई थी जिससे रणवीर मेरे पास वापस आ जाए, कि वो माया रणवीर को प्राची से दूर कर दे, पर दूर करने की जगह वो तो मेरा रणवीर खुद लेके चल गया। हम समझे नहीं। So basically बात हुई थी। लोहड़ी पार्टी, उस रात मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक लड़की को जेलस करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लड़की जो थी ना, मैं तुम्हें उसका नाम बता देता हूँ क्योंकि तुम बार बार पूछ रही थी ना। आई डोंट वांट हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा रहे जो ना पता हो हमें। वो लड़की प्राची थी। ये क्या सुना मैंने? क्या सुना तूने? क्या सुना? कुछ नहीं सुना। तू तो सो रही थी, मुझे नींद आ रही। प्राची तू झूठ मत बोल, सच बता मुझे। हाँ झूठ बोल रही, क्या कर लेगी? नींद आ रही है, तू भी सो जाना। बड़ी नींद आ रही थी ना तुझे। सोएगी तो तब ना जब तुम मुझे सोने दूंगी। तुम सच बता कि तेरे दिल की धड़कनें बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी रणवीर के नाम पे? जल्दी बता। जब उसने बोला था फील हुआ था? हाँ ऐसा हुआ तो था। मन में मत बोल, मैंने सुन लिया। क्या बोल? मन में कुछ नहीं बोला, मन में बोला कि मुझे नींद आ रही है, बहुत बकबक करी, सो जा। झूठी तू, झूठी तू, झूठी तू, झूठी। मत बता। मेरी दिल की धड़कन क्यों बढ़ रही है? क्यों हो रहा है मेरे साथ ये? मेरे पे ऊपर एक मोलेस्टेशन का केस चल रहा है, लेकिन नहीं, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्राची चल रही है। वेरी गुड। पर करूँ तो करूँ क्या? उसके बारे में सोचता हूँ ना तो ऐसे चेहरे पे ना मुस्कुराहट आ जाती है। उसका नाम लेता भी हूँ ना, प्राची, इसमें दिल को ऐसे सुकून सा मिल जाता है। पर मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, अभी तक नहीं बताया उसको कि मैं उससे प्यार करता हूँ। कैसे बताऊँ? अब बता भी नहीं सकता, अब शादी होने वाली है। शादी के टाइम पे जाके बोल दूँ, हाय प्राची, आई लव यू। एक काम करते हैं, ये शादी की जगह मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेता हूँ। चप्पल से मारेगी मेरे को, है ना? घटिया प्रपोज कोई कैसे कर सकता है? अरे सीधा जाओ और बोल दे उसे। ये तो मैं तेरे मुंह से सुनूंगी। चल ठीक है, हिंट देती हूँ तुझे।
वो लड़की है जिससे तू प्यार करता है और वो भी तुझसे प्यार करती है, हाँ, जिससे तू शादी करना चाहता है। ये लड़की तुझे माया के केस से बचाएगी, तेरी हेल्प करना चाहती है। इनफैक्ट वो तेरी हेल्प कर रही है। इसीलिए जल्दी से जल्दी इस माया के चक्कर से निकल, ताकि मैं इस लड़की की फैमिली से बात कर सकूं, तुम दोनों की बात, ठीक है? चल चल, अब शर्माना मत, हाँ? मैं जा रही हूँ, फिर अकेले में शर्माते रहना। और दूध खत्म कर। अरे मम्मी को कैसे पता चल गया? मेरे दिल में तो प्राची है, मम्मी के दिमाग में प्राची चल रही है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? और मेरे को हो क्या रहा है? मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ? इट्स ओके, कुछ नहीं होता। पता चल भी गया तो व्हाट्स द बिग डील? कितनी लंबी उम्र है इस लड़की की, इसी के बारे में सोच रहा था। I will come to your house tomorrow morning. Nice. कल सुबह आएगी, इतनी जल्दी तैयार होता हूँ। इतना हैंडसम लगूंगा ना, मतलब खुद ही प्रपोज कर देगी। क्या बीजी आपका ये सोना मुंडा गुंडा? That's not fair ना मम्मी जी, आपने तो इंसल्ट कर दी मेरे पति की। मैं जाता हूँ। मैं देखती हूँ। घर पे कोई नहीं है। कौन है बीजी? माया के माँ प्यो। अरे हाँ? बीजी, आंखें बंद कर देने से प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती। अपनों को शांति थे, और उसकी बीवी को तो बेचारी पता नहीं कैसे सीढ़ी से गिर गई और उसके सिर पर चोट लगी और आज भी पागल खाने में भर्ती है। अब आप बोलेंगे विष्णु के साथ क्या हुआ? भाई विष्णु का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, कहाँ गया, सुसाइड कर लिया बेचारे ने। और लोग कहते हैं उसका मर्डर हुआ। भाई ऐसे तो इल्जाम मत लगाओ, साबित करो। ऐसे बिना सबूत के किसी ऊपर इल्जाम लगाना ठीक थोड़ी है। हाँ जी, बिल्कुल। अब इस पूरी कहानी का सारांश ये है कि जो विष्णु की फैमिली के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। अरे बेटा, तुम तो माया की फ्रेंड हो ना? शादी में जरूर आना और अपना ना एड्रेस मुझे सेंड कर देना, तो मैं कार्ड घर पर भेज दूंगी। और हाँ, अकेले मत आना, अपनी फैमिली को साथ में लेकर आना। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है प्राची। यस, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। तुमने रणबीर को कन्विंस किया था ना कि माया के यहाँ जाके उसका कन्फेशन लेने के लिए। क्यों बनाया ये स्टूपिड प्लान? एंड तुम्हारा स्टूपिड प्लान अब तुम्हें ही बैकफायर कर गया है। तुम्हारी वजह से हर बार रणबीर मुसीबत में पड़ जाता है। गलती नहीं है पल्लवी। उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है पल्लवी। तुम कम ऑन विक्रम, रिया इज एब्सोल्युटली राइट। वो बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सारी गलती प्राची की है। अगर प्राची का ये ग्रेट आइडिया नहीं होता ना कि रणबीर जाके वहां पर कन्फेशन करे, तो फिर ये सारी मुसीबत होती ही नहीं। तुम्हारी वजह से रणबीर वहां गया और इस पूरे चक्कर में फंस गया। तो जाने अनजाने जो कुछ भी हो, ये जो हुआ है प्राची की वजह से हुआ है। तो उसे कोसने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। Exactly. बहुत सही बोल रही थी आप। से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखो रिया, वैसे भी इट्स बेटर तुम घर पे जाओ, मैं सोचता हूँ क्या करना है। थैंक यू फॉर बीइंग विद माय सन। कहाँ हूँ मैं उसके साथ हूँ भी, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर हिम। मैं उसके लिए कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तुम बस उसके साथ रहो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। वी आर ऑल देयर विद यू। हाँ, हम माया की शादी रणबीर से कभी नहीं होने देंगे। ट्रस्ट मी। कम ऑन, चीयर अप नाउ। ये गलती रणबीर की है। सारा इल्जाम लग जाता रणबीर पर। वो माया बिल्कुल सही लगती और रणबीर गलत। और फिर वो एंगेजमेंट वाला ड्रामा, कन्फेशन करवा दिया रणबीर से। फंस गया ना रणबीर।
मम्मी जी, रिया तो सिर्फ वही कह रही है जो प्राची ने किया है, तो वो गलत कैसे हो सकती है? सारी गलती तो उस प्राची की है ना। शी शुडंट हैव डन ऑल दिस। वो बेचारी तो कब से यही कोशिश में लगी हुई है कि रणबीर को कैसे बचाए, कैसे निकाले इन सब झंझट से। जब हम बड़े कुछ नहीं कर पा रहे तो वो बेचारी क्या करेगी बताइए? मैं सही सोच रही। मुझे समझ में आ रहा है कि पल्लवी के दिमाग में रणबीर और रिया को लेके क्या चल रहा है। माया, ये ले तेरा ड्रेस। इतना कीमती नेकलेस तेरे पास कहाँ से आया? वो मुझे रणबीर ने दिया था हमारे डेट पे। मुझे पता है कि तेरे पापा बहुत समझदार हैं, इसीलिए तो उन्हें पता था कि तुम्हारे रिश्ते में कुछ ना कुछ तो जरूर है, इसीलिए इस शादी के लिए वो अड़ गए थे। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उनकी बेटी की खुशी किसमें है। माया, आई लाइक यू और मैं एक ही नेकलेस देखा, शादी के बाद तो ऐसे बहुत मिलेंगे। मेरी तो शादी नहीं, लॉटरी लग गई है। एक्चुअली नंबर लग गया है, अब बस कैश कराना बाकी है और ये शादी तो होकर रहेगी। कोई नहीं रोक सकता, ना रिया ना प्राची। और वैसे भी रिया रणबीर से प्यार करती है, रणबीर नहीं। लेकिन रणबीर तो प्राची से प्यार करता है। कोई नहीं, शादी के बाद रणबीर के दिल से, दिमाग से प्राची का नाम तक मिटा दूंगी मैं तुम्हें ऐसे कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। तुम चली जाओगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा। किसी को ऐसे जीने की उम्मीद देने के बाद ऐसे चले जाना उसको मारने के बराबर होता है। मैं नहीं देख सकता ऐसा। तुम मेरे साथ रहती हो ना, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैं सेफ हूँ। तुम मेरे साथ रहोगी ना तो माया क्या, मैं किसी भी प्रॉब्लम से लड़ लूंगा, पूरी जिंदगी लड़ लूंगा। लेकिन तुम प्लीज मेरे साथ रहो। तुमने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को वादा किया था ना कि तुम मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालोगी। प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ो। ये लम्हा जो ठहरा है मेरा है, ये तेरा है। I'm so sorry. I'm sorry, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया। नो, आई एम सॉरी। मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुम मेरे लिए क्या कुछ लेके आई हो। प्लीज मेरी लाइफ से मत जाना, प्लीज। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मैं ये तुमसे मिलना, तुमसे बात करना, ये दोस्ती को कोई आंच नहीं आने दूंगा। ओके? अगर तुम्हारी शादी माया से होती है तब भी? मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगा। नहीं, सपोजिटली अगर इन केस हुई तो? सपोजिटली अगर शादी हो भी जाती है तो आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे बात करना, तुमसे मिलना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होने दूंगा। पक्का? प्रॉमिस। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो तो मेरी किस्मत साथ दे नहीं रही है मेरा, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, माया का एक्सीडेंट करवा देते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं। ना रहेंगी टांगे, ना होगी मेरे। राइट? चुप कर, कुछ भी बोलती है। एक काम करे, मैं शादी कर लेता हूँ, उसके बाद अगले दिन डिवोर्स ले लूँ तो चलेगा क्या? जो परिवार तुम्हारी शादी के लिए इतनी जबरदस्ती कर रहा है वो इतनी आसानी से तुम्हें शादी से बचने देगा? नहीं छोड़ेंगे वो लोग तुम्हें। तो क्या करूं, मुझे नहीं करनी शादी यार। मैं नहीं कर सकता शादी। इस उम्र में शादी कौन करता है? एक आइडिया है मेरे पास। आइडिया क्या, मैं तो कहती हूँ कि ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। What an idea! Mind blowing idea. मतलब ये आइडिया तो कभी फेल ही नहीं हो सकता। सच में आइडिया अच्छा लगा। Too good. है? तू भी तो कुछ बोल। हाँ नहीं, आइडिया अच्छा है लेकिन थोड़ी कमी है। I don't think कोई कमी है।
मुझे लगता है बहुत अच्छा आइडिया। मैं तो कह रहा हूँ कि शादी तो दूर की बात है, एंगेजमेंट में बोल देते हैं ना। और वो जो उसके डाकू डैडी है, हाँ, वो भी बोल देंगे कि हमें तो ऐसा लड़का चाहिए नहीं अपनी लड़की के लिए, इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। एग्जैक्टली, हाँ, वेरी गुड आइडिया सुरता दादी। कान से मुंह में भी देखा। आपने बचा लिया, अब माया की रणबीर से कभी शादी नहीं होगी। यस, मूवी भी अच्छी है, आइडिया भी अच्छा है। देखा था मेरा खुद का है। बात तो तुम्हारी सही है, हम कुछ असली एनजीओ की औरतों को कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं और फिर लड़का हो या लड़की, जिंदगी तो किसी की भी खराब नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली, वेरी गुड। हमारा प्लान सक्सेस होने वाला है। गिव मी हाई फाइव। यस, हम लोग ना एंगेजमेंट वाले दिन ही ये सब कर लेते हैं, है ना? डन। टीम बढ़ती जा रही है और टेंशन छोटी होती जा रही है। अरे आप वो फोन। अरे हाँ हाँ, अभी इतना टाइम क्यों लगा रहा है? कितनी बार फोन करूं? सॉरी आई एम लेट, ट्रैफिक। ये मिस्टर यादव है, he'll be handling our case. मैंने इन्हें सब कुछ समझा दिया है, so don't worry. आप लोग परेशान मत होइए, मैंने पूरा केस स्टडी कर लिया है। केस आपके फेवर में है। मिस्टर चौबे को तो जेल जाना ही होगा। एक बार वो वीडियो दिखा दीजिए ना इन्हें। मैंने भी वो वीडियो देखा नहीं है तो मैं उसके बारे में ज्यादा ब्रीफ नहीं दे पाई। वो एक बार देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं भी ऑन करता हूँ। माया, मुझसे शादी कर लो। तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज लेट्स गेट मैरिड ना, तोड़ दो शादी। तुम पागल हो गए हो रणबीर? रणबीर क्या, मैं तो रणबीर कपूर की भी बन जाऊं, पर कोई कास्ट तो करे मुझे। अरे हमने कास्ट कर लिया है ना, तो अब देखना मुंबई वाले भी कर लेंगे। क्या हुआ हैंडसम, तुम तो कुछ ज्यादा ही डर गए। नहीं, एक्चुअली शादी जैसा शब्द जो है ना, वो जब भी मैं सुनता हूँ मेरा ना दिमाग खराब होने लग जाता है। तो मैं बहुत डरता हूँ इससे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं शादी एक्चुअली करूंगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा, किसी जगह पूजा वूजा करने लगूंगा। नहीं कर सकता मैं शादी वादी। बट अगर डिम्पल मैं तुमसे शादी करूंगा तो तुम्हें मेरे पेरेंट्स से नहीं, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे तुम्हारा हाथ मांगूं, बिकॉज दिस इज वेरी सीरियस। She likes it. Very good. कैसी लगी? नेचुरल एक्टर हो या फिर लड़कियों को ये लाइन बोलने में ज्यादा एक्सपर्ट हो? नहीं, मैं एक्चुअली लड़कियों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होता नहीं हूँ, बट तुम्हारे साथ आई थिंक आई एम वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि आई थिंक हमारी शादी होने वाली है ना, तो कंफर्टेबल होना जरूरी भी तो है। हमारी एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए। डिम्पल को ले जाना, मतलब तैयारी करनी है ना, टाइम बहुत कम है। फेक नाटक जो करना है, जाओ 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 जाओ, ले जाओ। चल डिम्पल, चलो चलो हाँ, चलो। जाओ जाओ अंदर जाओ, मैं चाय बनाती हूँ तुम लोगों के लिए। अरे प्राची, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें भी तो जाना चाहिए डिम्पल के पास, उसकी हेल्प कर चाहिए। अरे डिम्पल, कैसे देख रही थी मुझे? कितनी क्यूट लग रही है। तुम कितनी क्यूट लग रही है करते हुए। तो देखो, ये तो तुम जेलस वेलस मत हुआ करो, तुम बहुत प्यारी लगती हो यार। ये तुम ये एक तो मुझे यार मत बुलाया करो। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी। हाँ, फिर कभी। कितनी प्यारी लग रही है। जब तुम चुप रहती हो ना, तुम और अच्छी लगती हो। कम से कम पूरा ध्यान ना तुम्हारी खूबसूरती पे जाता है, वरना तो लड़ाई में चला जाता है पूरा ध्यान। सो क्यूट। सॉरी चाय। थैंक यू। वैसे जब वो बोलती है ना, तब और भी अच्छी लगती है। तुमने सब सुन लिया ना? देखो प्लीज प्राची को मत बताना, उसको पता चलेगा तो वो बैंड बजा देगी। वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? ठीक है, प्रॉमिस नहीं बताऊंगी, पर तुम जरूर बोल देना एक दिन। कैसे बोलूं? तुम्हें तो पता है ना अपनी बहन का। हाँ, वो मेरी बोती बंद कर देगी, उसको बोल दिया तो ऐसे घूस पड़ेगी मुंह पे। फोटो खींचनी है ना, तो मैं उसकी तैयारी करती हूँ, है ना? और तुमसे पूछा था मैंने कैसी लग रही है। तुमने पहनाई है ना इसको साड़ी, बहुत अच्छी लग रही है। सो गुड। चल हम चलते हैं, कुछ पर्दा वर्दा या चादर ले आते। बैकड्रॉप चाहिए ना, स्टूडियो वाला फील। चाय पियो। चीयर्स। थैंक्स। तुम्हें लगता है माया तुम्हें छोड़ देगी? हाँ, आई थिंक, देखो, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन यू।
तुम जितनी अच्छी एक्टिंग करोगी मेरी बीवी बनने की, उतनी ही ज्यादा चांसेस है कि वो मुझे छोड़ दे। मैं उसकी जगह होती तो मैं तो नहीं छोड़ती। शादीशुदा है तो क्या हुआ, लड़का तो हैंडसम है ना। चॉकलेटी हैंडसम, और मुझे चॉकलेट खाना तो बहुत पसंद है। मुझे भी। ठीक है। अरे टीका चाहिए ना, शादी है। टीका कुछ ले आना। हाँ 1 सेकेंड। ये ले टीका। अरे बस बस, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है ये, अभी अभी जस्ट शादी हुई है, लिहाज रखना चाहिए। ठीक है, मिल गई ये फोटो। अरे और खींचो ना, एक और नहीं, पोज है मेरे बस- पास। नहीं हो गया, सबूत के लिए इतना काफी है। देखो। अच्छा वो सब छोड़ो, एंगेजमेंट की क्या कहानी सुनाएंगे, कुछ सोचना पड़ेगा ना। चलो सब मिलके सोचते हैं। और कुछ काम है तो बताइए। चौबे जो है मेरा चेला है, थोड़े ही समय में वो बहुत आगे निकल गए। पार्टी हाई कमांड की भी काफी होप है उससे, और इलेक्शन भी आ रहे हैं। और हाँ, ठीक से अगर मैसेज दे देते तो इन लोगों को इतनी दूर नहीं आना पड़ता ना। खामखा टाइम बर्बाद कर दिया। देखिए, और कोई सेवा करने का मौका है तो आप बता दीजिएगा। जय हिंद। हाँ, और एक बात आलिया जी, चौबे जी ये जो शादी करवा रहे हैं, ये शादी हो जाने दीजिए। शादी रुकवा के आप अपनी मुश्किलें मत बढ़वाइए। जी थैंक यू सर। बाय। दिल पे तरस आ रहा है, पागल कहीं हो न जाए, वो भी मैं सुनने लगा हूँ जो तुम कभी कह ना पाए। ये सुबह फिर आएगी। ये गुड नाइट। गुड नाइट। तुम सो जाना। तुम भी टाइम से सो जाना। से हम मिलेंगे फिर कभी, हाँ फिर कभी। क्या आंखों से घर तक छोड़कर आएगी उसको? बकवास मत कर शाना। अरे मैंने देखा, अभी देखा मैंने। तू ना वही देखती है जो तुझे देखना होता है। अच्छा मैं क्या देखती हूँ, बताना जरा। मुझे क्या देखना चाहती हूँ? नहीं बताना, मुझे नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? सर दर्द कर रहा है। हाँ हाँ, अब तो सिर दर्द करेगा। तू पकड़ी जो गई है। प्राची, लोग रंगे हाथों पकड़े जाते, पर तू रंगी आंखों पकड़ी गई है। मैं जा रही हूँ अंदर। अरे प्राची, डिम्पल ना बिल्कुल सही कह रही थी कि प्राची को जल्दी रियलाइज हो जाएगा। ये बन गई मेरे रणबीर प्राची की जोड़ी। रणबीर बहुत घबराहट महसूस हो रही है, जैसे लग रहा है जैसे मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। कैसे सपने? बहू पे राज करने के। विक्रम प्लीज, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा पल्लवी, सब्र करो। और हाँ, तुम्हारे सपने भी पूरे हो जाएंगे। डोंट वरी। आई होप ये रात बस किसी तरह यहीं थम जाए, सुबह हो ही नहीं। विक्रम, सुबह होते ही हमें सगाई की तैयारियां शुरू करनी पड़ेगी, और फिर रणबीर उस माया के साथ शादी। किसी को लाने भेजूं? अरे पुलिस की बात नहीं कर रहा, कार वार भेजूं आपके लिए? अरे ड्राइवर बाइज्जत आप सबको बैठा कर यहाँ ले आएगा। तैयार है, मतलब सब निकल रहे थे, आपका फोन आ गया तो थोड़ा रुक गए, अभी निकल रहे। चलो भाई, अब तो फोन भी कर दिया उसने, अब तो जाना ही पड़ेगा, वरना वो भेज रहा है किसी आदमी को हमें उठाने के लिए। कि मिल्क शेक?
इस घर में और कौन है जो मिल्कशेक पीता है? रिया के लिए। अब गिव इट टू मी, मैं ले जाती हूँ। क्या हुआ? मैं तू क्रेजी है, पागल है तू। देख भाई, सैड आदमी को ना सब मैड ही दिखते हैं। ये जो तू अपनी साइकोलॉजी यूज कर रहा था मेरे ऊपर, ये मत कर। ये मेरे पे नहीं चलती है यार, ये लड़कियों पर ट्राई करा कर। सैड मैड तेरे पे अब कोई भी दवा असर नहीं करेगी। आई फील बैड फॉर यू यार ब्रो। ये गलतफहमी के मॉल इसलिए क्योंकि शॉप छोटी होती है और मॉल बड़े होते हैं, और तेरी गलतफहमी बहुत बड़ी हो रही है, पता है? नहीं हो रही मेरी एंगेजमेंट। क्या? आई एम नॉट सैड, आई एम सेफ। आई नो, मैंने पेरेंट्स के सामने भी नहीं बोला क्योंकि वो ओवर रिएक्ट करते हैं। मैं नहीं करूँगा ना, मेरे को तो बता दे। पहले बोल प्लीज। तो एक्चुअली वी हैव अ प्लान। स्वागत की आरती है, बाकी कुछ नहीं। सुना है कुर्बानी से पहले ना बकरे की भी आरती उतारते हैं। प्राची अभी तक नहीं आई, टाइम पे नहीं आई तो कुर्बानी तो हो ही जाएगी। ऐसे कैसे ये लड़की कहीं जा सकती है? उसको पता है मैं आने वाली हूँ उसे लेने। शूटिंग की कोई बात तो नहीं की थी उसने घर। नहीं डिम्पल, तुम ऐसे नहीं कर सकती, हम फंस जाएंगे। रणबीर की एंगेजमेंट, फोन करके पूछती हूँ। जिसमें पेरेंट्स खुश, ये किस टाइप की शादी हुई मम्मी जी? ना लड़का खुश है ना पेरेंट्स। हाँ? सही बात, सही बात। एक तरह की और शादी होती है, चपरिया जोड़ शादी, जिसमें ना शादी बंदूक की नोक पे करवाते हैं। इतने बंदूक तो कोई नहीं दिख रही, पर इस तरह लग रहा है जैसे चारों तरफ से लोगों ने बंदूकें तान के रखी हो। मम्मी जी क्या करिए आप? इनकी भाषा में ये लव मैरिज है। चुप कर, बच्चा देख रहा है। नहीं, अब कैरी ऑन। अरे समधी जी, अरे आइए ना, कुछ बैठ के बातचीत हो जाए। आइए। अरे आइए ना, आइए। स्टेशन होगा। क्या हुआ? अब चौथी बार मुंह नहीं खोलूंगा। बोलो ना कुछ। देखो मैंने कन्फेस किया है कुछ और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। दामाद जी, अरे यार कितनी बातें करते हैं आप माया से। भाई शादी के बाद पूरी उम्र पड़ी है बातें करने के लिए। अब चलिए, मुहूर्त हो चुका है। अरे चलो बेटा। लो, मुहूर्त भी शुरू हो गया। ये प्राची डिम्पल को लेके आई क्यों नहीं अभी तक? ये क्या एंगेजमेंट के बाद आएगी क्या? हाँ? चुप करो तुम दोनों, ये कोई जगह है कि यहाँ झगड़ा करोगे? चुपचाप सीधे खड़े रहो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्यों? अरे उधर देखो ना, चारे कितने घबराए हुए हैं। मेरा दिल करता है कि उनको जाके बता दो कि हमारा प्लान क्या है। नहीं आंटी, ये गलती जरा भी नहीं करना, क्योंकि आप अगर उन्हें बता देंगे ना तो ये लोग खुशी से नाचने लगेंगे, और अगर नाचेंगे नहीं भी ना तो इनकी शक्ल पे खुशी साफ दिख जाएगी। चौबे जी को शक हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ इन्हें साड़ी रहने दो। बात सही बोल। रिंग के पैसे लड़के वालों के यहाँ से ही आते हैं। आए बेटा, दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। रुक जाओ। पूछो रणबीर से, मेरे होते हुए किसी और से सगाई कैसे कर सकते हो रणबीर? ये डिम्पल की आवाज को क्या हो गया? और ये घूंघट भी क्यों आ गई? नेवर माइंड, आ तो गई ना, पर मैं बिना इसे देखे नहीं बोल सकता कि ये मेरी बीवी है। ए लड़की, क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास नहीं करी, रणबीर से पूछो। 6 महीने पहले किससे शादी की थी इसने? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। मैं इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। मेरी कौन सी शादी तुमसे?
कौन हो तुम? मैं नहीं जानता हूँ। पर बेटा तू रणबीर है, रोमियो नहीं है तू। अरे मैं कसम से नहीं जानता हूँ इस लड़की को। आई नो आई एम स्मार्ट, तुम भी थोड़ी स्मार्टनेस दिखाते ना। वहाँ क्या जरूरत है चलने की? मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता। चुप। मुझे कैसे पता चलेगा तुम हो? मुझे लगा पता नहीं कोई आ गई। तुम्हारे आवाज में तो तुम चेंज करके बात कर रही थी ना। ऑब्वियसली चेंज करूंगी ना, पहचान लेता नहीं तो कोई। अरे तो मुझे इशारा तो कर देती कम से कम। और तुम्हें पता है ना वैसे मेरी लाइफ के एक्सीडेंट कितना होता है मेरे साथ। अगर मैं किसी लड़की से बात करता हूँ ना, अगले दिन मेरी शादी हो जाती है उसके साथ, और इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। बट डोंट वरी, जो हो गया सो हो गया। नाउ आई थिंक इट्स द टाइम बाहर चलते हैं और एक्टिंग करते हैं कि तुम मेरी बीवी हो। ओके? लेकिन नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। बाहर थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा। जिस तरह चिल्ला चिल्ला के तुमने बोला है ना, मैं इसे जानता ही नहीं है, मेरी बीवी नहीं है, और अभी बोलोगे मेरी बीवी है तो शक करेंगे। तुम मेरा जादू देखो, मैं ऐसे चलाऊंगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, लेट्स गो। क्या ये सब हो क्या रहा है? हम लोग सगाई नहीं चाहते और ये रणबीर है कि किसी से शादी करके आया वो। ओए चुप कर। वो बेचारा कह तो रहा है कि वो उसको नहीं जानता। जान ले लो उसकी सब। लेकिन मम्मी जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि बस कोई लड़की आए और बोले कि ये मेरा पति है? हाउ इज इट पॉसिबल? टेल मी। अरे पल्लो, मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है सारी दुनिया मेरे बेटे रणबीर के पीछे पड़ी है। मेरा बेटा आगे और दुनिया पीछे। पहले वो मॉडर्न माया और अभी ये घूंघट वाली गाउठन। कौन है ये? मेरा ही बेटा है ना। क्या मजाक कर रहे हो सबके सामने? तेरे इस वाले भी मजाक सोच रही है? देखो मेरी बीवी। बॉस बंद कर। मैं सीरियसली कह रहा हूँ क्योंकि वो हरकतें ऐसी करता है ना, इसलिए। विक्रम स्टॉप इट। ओके। ये लड़की क्या नाम है तेरा? एक से जो भी उस लड़की का नाम है वो मेरे नाम से जुड़ गया। मिसेस कोहली। हाँ, मिसेस कोहली। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने पहले पहचाना नहीं उनको क्योंकि वो घूंघट में थी, लेकिन हमारी मुंह दिखाई हो गई है। मेरी 6 महीने पहले इनसे शादी हो गई है। तुम बेटा, मेरा बच्चा, तू कितना डर गया है। कमरे में ले जाके इसने धमकाया ना तुझे? क्या 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 छुपाया इसने घूंघट के अंदर? हाँ, गन या बम या पूरा ह्यूमन बम तो नहीं है बेटा। हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। तू बेटा किसी प्रेशर में मत रहे मेरा बच्चा। तू प्रेशर में मत रहे। प्रेशर में नहीं हूँ मैं प्रेशर में। ये हमारा प्रेशर कम कर रही है, अंडरस्टैंड ना? अरे वाह, फोटो में चेहरे पे घूंघट डाल दिया। स्मार्ट मूव। सब लोग देखो, शादी हुई है हमारी। कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है, कल्लू की दुकान से 2 फूलों की माला ली थी हमने, और कुएं वाले माता जी के मंदिर में जाके शादी की थी। 7 फेरे लिए थे हमने, और ऐसी पवित्र शादी को आप अपमान नहीं रहे? पाप लाख से पाप। ओए घूंघट वाली, एक बात है दिमाग में गार्ड बांध ले। चाहे मंदिर में माथा टेक के शादी की हो या गुरुद्वारे में मत्था टेक के, मैं नहीं मानता इस शादी। मैं भी नहीं। अरे मेरे पूज्य पिताजी, हो जाने दो ना ये शादी।